आज आप वार्ड 26 और 28 का भ्रमण किए हैं। इसके साथ साथ आप मधुबनी नगर निगम के कई अन्य जगहों का भी भ्रमण कर चुके हैं कई दिनों से। और आपको क्या क्या समस्या नज़र आ रही है मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में, और अगर आप मधुबनी नगर निगम के चुनाव जीतते हैं मेयर पद का, तो आप मधुबनी नगर निगम वासियों के लिए क्या क्या कीजिएगा? मैं इस चैनल के माध्यम से हम मधुबनी के जितने भी नगर निगम के जितने भी मतदाता भाई और हमारे माता और बहन नौजवान साथियों को मेरा विष्णु राउत की ओर से कोटि कोटि में नमन है, बंधन है। मैं सबों को नमस्कार करता हूँ। भाई, हमसे जो पूछा गया है, मैं आज 2 महीना और 1 रोज़ हमारा हो गया पूरे क्षेत्र के अंदर में जितने भी नगर के अंदर में वार्ड नए बने हैं, सभी वार्डों में हम भ्रमण किए हैं, एक एक घर हम घूमे हैं। जो समस्या हमको देखने को मिला है, हम आप सबों के समक्ष में हम रखना चाहते हैं, और उसका निदान कैसे करेंगे हम उसको भी आपके समक्ष में बताना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि 150 वर्ष नगर पालिका का बने हुए हो गया। पहले 5 के वार्ड था, तब 15 हुआ, 15 से 30 हुआ, 30 से 45 वार्ड हो गया, और 45 से नगर निगम बन गया। नगर निगम तो बन गया, लेकिन आपको सुविधा के नाम पर क्या मिल रहा है? शहर में कुछ नहीं मिल रहा है। गांव में जो सुविधा है वो भी सुविधा आपको नहीं है शहर में। इस बात को सोच कर चलिए, शहर में कोई सुविधा नहीं है। आप देखिए शहर की क्या हालत है। शहर के अंदर में जब हम घूमे हैं पूरे क्षेत्र में, तो सब जगह यही देखे कि नाला नहीं रहने के कारण पानी का जमाव रहता है। बहुत सारी वार्ड जैसे ओना कॉलोनी में गए, सालों भर लोग कहते थे कि पानी का जमाव रहता है। हम कई ऐसे क्षेत्र में शहर के अंदर में आज हम घूमे हैं, वहाँ भी जो देखे हैं कि शहर तो बन गया है, वार्ड भी बना हुआ है, सब चीज़ है, लेकिन उसके अंदर में अभी भी हम गए हैं 26 वार्ड में, तो पुराने 13-14 वार्ड है, उसके अंदर में आज जब हम घूमे हैं महाराजगंज साइड में, तो हमारे सभी जो रोड पर इतने पानी का जमाव है, जो अभी वर्षा नहीं हुई है तब वहाँ पर पानी का जमाव है, नाला नहीं रहने के कारण पानी का जमाव है। इस समस्या आपको कैसे निदान होगा? इस समस्या का निदान एक ही रास्ता है, जब तक आप तीनों कनाल जो है, राज कनाल है, वाटसन कनाल है, और जो है तीनों कनाल का उसको आप बनाएंगे और उसको फिर से जीवित करेंगे, सफाई करेंगे, तभी जाकर के इस शहर का पानी उस कनाल के अंदर में जाएगा, तभी इस शहर की विकास हो सकता है, समस्या दूर हो सकता है इसका। हम ये भी कहना चाहते हैं कि बहुत सारे हमसे कई बार बहुत सारे चैनल के माध्यम से हमने बार बार बता रहे हैं। आज जब हम शहर में घूमे हैं तो महाराजगंज में मनोज महतो है और मनोज नाइक है, और वहाँ पर हम जब गए हैं तो देखें उस गली में जो है मेन दुर्गा मंदिर के पीछे में, और वहाँ पर देखें कि रोड पर घर में अंदर में 5-7 घर है, सब बांस में लाइन लगा करके बत्ती जला रहा है, सब बांस पर ले गया है लाइन को। अरे कभी भी वहाँ अप्रिय घटना हो सकती है। हमने अपने पैड पर माध्यम से लिख करके अभी हम सहायक विद्युत अभियंता को आज हम देने जा रहे हैं, और उनसे कहेंगे कि अगर आप 1 सप्ताह में अगर आप नहीं कराते हैं, आप बिजली का पोल नहीं काटते हैं, तो हम आंदोलन पर बैठेंगे, उसमें कोई दुमत नहीं है। हमारे सांसद भी, पूर्व सांसद भी हुकुमदेव यादव माननीय आ रहे हैं कल, उनसे भी हम फ़ोन करवाएंगे। आदरणीय सांसद MP साहब जो हमारे अशोक यादव से, उनको फ़ोन करवाएंगे बिजली विभाग को कि वहाँ पर जल्द से जल्द 5 पोल लगवा दें, जिससे वहाँ की समस्या दूर हो जाए। नहीं तो कभी न कभी वहाँ कोई अप्रिय घटना घटेगी और सारा जवाबदेही बिजली विभाग के ऊपर गिरेगा, उसमें कोई दुमत नहीं है। हमने साफ शब्दों में लिख दिए हैं। कई वार्ड के अंदर में हम 2 रोज पहले RK पुरम में घूम रहे थे, हमने देखे वहाँ समस्या 200 फीट रोड छोड़ दिया है, अब बाकी रोड बना दिया, नाला नहीं है लेकिन रोड भी छोड़ दिया है 200 फीट। वहाँ हम लिखे हैं, वहाँ पर हम पैड पर लिखे हैं अपने MLC हम घनश्याम ठाकुर जी, आदरणीय घनश्याम ठाकुर जी को लिखे हैं। उन्होंने हमसे आश्वासन किया था कि आप जो 2-3 वो नाला रोड हमको देंगे, हम उसको जनवरी में हम उसको बना देंगे।
तो हमने अपने पैड के माध्यम से अपने हम व्यापार प्रकोष्ठ के हम जिला संयोजक हैं, तो उस पैड पर लिख करके हमने उनको भी आज हम लेकर डाले हैं कि आप ये दो आर के पुरम रामकृष्णपुरम के अंदर में एक 700 फीट जो है उसको रोड बनाने का, और साथ में 300 फीट 200 फीट 300 फीट एक रोड है। और यहाँ जो आज महाराजगंज में घूमे हैं वो पासवान लोग थे वहाँ पर, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर बरसात में हम लोग को चलने के लिए नहीं रह पाता है, नहीं है, तो हमको बहुत दिक्कत होती है। तो हम आपसे ये कहने जा रहे हैं कि आपके बारे में भी हम 300 फीट हम अपने सांसद कोटा से हो चाहे एमएलसी कोटा से हो अवश्य कराएंगे आपको। हम ये कहना चाहते हैं कि हम शहर के विकास कैसे करेंगे। हम प्रधानमंत्री का जितने भी झुग्गी झोपड़ी के अंदर में घर बनाना था, गरीबों के घर को झोपड़ी के जगह पक्काकरण करना था, क्या हुआ है यहाँ पर। हम जब क्षेत्र में घूमे हैं बहुत सारे वार्डों में, और क्षेत्र के अंदर जितने भी विस्तार हुए हैं वार्ड के अंदर में, मुखिया भी काम नहीं कराया है। हम बहुत सारी जगह गए हैं, हम जैसे सेक्टोली के अगल बगल में मगरौनी साइड में भी दक्षिणी में घूमे, अब खनगांव में घूमे, आपको वहाँ पर कुसमोल में घूमे। अब बताइए उस गरीब से झोपड़ी बना हुआ है, हमने पूछे क्यों नहीं बना, तो हमसे 30,000 40,000 रुपया मांग रहा था। मुखिया भी 40,000 रुपया मांग रहा था। कैसा ये हम सोच भी नहीं सकते। इस तरह से घटिया 40,000 रुपया अगर मुखिया को न वो गरीब आदमी दे पाया और न उसका घर का निर्माण हुआ, नहीं बन पाया, तो हम इन्हें यही कहे हैं कि अगर हम पद पर आएंगे तो आपके क्षेत्र में जाकर के बैठेंगे, शिविर कैंप लगाएंगे, और शिविर कैंप के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पर हम जो है जितने भी झुग्गी झोपड़ी है वहीं पर सबको निर्देश करेंगे, आदेश देंगे कि आप लोगों को उस जगह पर झुग्गी झोपड़ी के जगह पर पक्काकरण का निर्माण हो। जिनको सुलभ शौचालय नहीं है वहाँ पर सुलभ शौचालय उसका निर्माण कराया जाएगा, लेकिन एक पैसे किसी भी बिचौलिया को नहीं देना है। हमने शहरवासी से बार बार कह रहे हैं कि बस स्टैंड की मुद्दा हो, तो बस स्टैंड के मुद्दा में हमने हमेशा कहे कि हम आपको मद्रास मॉडल पर हम ये बस स्टैंड बनाएंगे, चाहे हमको सांसद कोटा से फंड लाना पड़े चाहे जहाँ से लाना पड़े, हम आपको कराएंगे, बहुत जल्द कराएंगे। ये भी कहते हैं हम कि बार बार कह रहे हैं कि शहर में स्टेडियम का निर्माण फिर से जीवित करेंगे, उसको तोड़ करके फिर से जीवित करके वहाँ पर बनाया जाएगा। बच्चे लोग वहाँ खेलेंगे, उनको सामग्री देंगे, हमारे जिला का नाम रोशन करेंगे। टाउन क्लब फील्ड के बारे में भी हम बोले हैं कई बार, तो फील्ड का भी जीवित करेंगे, उसको विस्तार करेंगे। रिक्शा चालकों के लिए सेट बनाएंगे, झुग्गी झोपड़ी को हटा करके जो हमने बोले हैं मनरेगा का फंड है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं इस शहर के लिए एक नई बात कहने जा रहा हूँ आज। आप ये सोचिए कि हम देख रहे हैं जो हमारे चाचा इंजीनियर विनोद राउत है और उनके यहाँ नक्शा पास कराने के लिए दौड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि किसी का नक्शा पास नहीं हो रहा है। शहरवासी को सोचना होगा कि जितने बिचौलिया आपसे पैसे मांगते हैं इसमें आप उनको पैसा नहीं दे पाते हैं, चाहे वो आपका पैसा लेने के बाद भी काम नहीं करता है। तो मैं एक कैंप लगाएंगे, शिविर कैंप लगा करके इंजीनियर से आप नक्शा पास करा के लाइए, आपके मकान का जांच करके आपको वहीं पर आपको जो फीस तय किया जाएगा सरकार की ओर से उतना आप जमा करेंगे और वहीं पर आपको मोहर थप्पा मरवा करके आपको नक्शा दे दिया जाएगा। ये पहली बात हम कह रहे हैं शहर में। ये हम जब पद पर आएंगे तो जरूर करेंगे। और ये सब काम के साथ जो भी है शहर के अंदर में विकास के नाम पर जो इतने वर्ष पीछे चले गए, बताइए ना, बिजली के खम्मा के जगह हम गए हैं वो मनोज नाइक के घर पर, तो वहाँ पर बांस से लोग घर पर पोल लगा, बांस से ले गया लाइन। आज हम लिख करके दे रहे हैं विभाग को, क्या आप देखिए, इसको सुनिए, उनका काम कराइए, वहाँ पर बिजली का खम्मा पोल लगाइए। ये कभी भी घटना घटेगा, सब तारा लगा हुआ है इस तरह से। बस शहर में भी इस तरह से होता है क्या? हमको तो आश्चर्य लगा, घूमने के क्रम में ऐसा देखे हम। तो हम यही आप लोगों से कहने आए हैं, आग्रह करते हैं
कि हम क्षेत्र में तो घूम रहे हैं, हमें सारी समस्या को हम देख रहे हैं। हम प्रधानमंत्री योजना से जो भी काम होगा, वहाँ जो भी घर का निर्माण होगा, कोई नहीं कह सकता है कि गरीबों के घर पर 5 रुपया अगर विष्णु राउत खाए होंगे, कोई नहीं बोल सकता है और न बोलेंगे कोई। हम इसलिए कि मैं एक कार्यकर्ता हूँ, आप सब हमें पहचानते हैं कि मैं किस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से कि मैं जब पद पर आएंगे तो आप लोग को गांव में ही, जिस वार्ड में आप है वहीं वार्ड में भी, चाहे नाला का निर्माण हो, चाहे रोड का निर्माण हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे हमको चापाकल देख रहे हैं कि उस वार्ड में पिछले बार तो इतने चापाकल हमारे माननीय विधायक मंत्री थे आदरणीय रामप्रीत पासवान जी के फंड से इतना चापाकल आया था कि कोई लेने वाला नहीं था। कोई कहने वाला होता वार्ड कमिश्नर तब ना कि हमको चापाकल चाहिए, हमारी वार्ड में जरूरत है। कोई देने वाला लेने वाला नहीं था। उसको फिर दूसरे जगह क्षेत्र में भेजा गया। हम जगतपुर में भी कई चापाकल करवा दिए। लेकिन आज जब समस्या देखे हैं कि पानी की समस्या है, जल नल योजना चालू हो गया और नल जल में पानी नहीं आ रहा है, उसको कौन देखने वाला है? कहाँ है प्रशासन? इतने जमघट रहता है रोड का। देखिए यहाँ से थाना तक जाइएगा तो कितने जगह कितने घंटा लगेंगे आपको। ये नव नगर परिषद देख रहा है, नव जिला प्रशासन देख रहा है, लेकिन चोरी हो रही है शहर के अंदर में। श्री राम शाह के वहाँ मूर्ति, मंदिर में मूर्ति हुआ चोरी, तो वहाँ मूर्ति की चोरी के आज कई महीनों अब लगते जा रहे हैं, लेकिन एक भी मूर्ति का कोई छानबीन मजबूत से नहीं किए और न मूर्ति बरामद हुआ अभी तक। बहुत शर्म की बात है। राजनगर में मिर्जापुर चौक पर महंत जी के मंदिर से 3-3, 4-4 मूर्ति चोरी हुई है, जो पेपर में आप सबों ने पढ़े हैं। और प्रशासन सोए हुए हैं। हमारे दरभंगा से सांसद आए थे और ठाकुर जी, अर्थात यहाँ भी मधुबनी के कई लोग गए थे राजनगर धरना में। आदरणीय पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान जी भी धरना पर बैठे थे। बताइए, ये मूर्ति चोरी की घटना हो रही है तो मैं विशेष नहीं कहना चाहता हूँ। बहुत सारे चैनल पर मैं आपको बताए ही हैं और इस चैनल के माध्यम से मैं इतना आप सबों को कहना चाहता हूँ कि आप सब, मैं बता दिया हूँ कि जो भी काम कराएंगे धरातल पर कराएंगे, ज़मीन पर कराएंगे और उसमें आपको इस काम में आप सबका भी हम भागीदारी लेंगे, सहयोग करेंगे आप लोग भी हमको। तो हम आगे का भी काम जितने माने हमको जो करना है हम करेंगे। चाहे वो सांसद प्रतिनिधि है, हम पहले 10 वर्षों तक माने हुकुमदेव यादव जी का हम प्रतिनिधि रहे हैं मधुबनी में। हमारे आप सब देखे होंगे शहर के अंदर में सैकड़ों काम हम शहर में करवाए। हम कितना बार बतावे, दुमंठा में पीवीसी करवाए, संस्कृत स्कूल में करवाए, 2-2 कोठरी का निर्माण। यहाँ देखिए आपको जितना शहर के अंदर में कितना नाला रोड का हमारे सांसद हुकुमदेव यादव जी के फंड से करवाए हुए हैं। सब में उद्घाटन किए, सब शहरी क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं। हमारे नाम से ही वो पेपर बनता था। सब आपको लहरियागंज में 2 बना दिए, तुरहा दलान बनाए, झगड़ूसा के नाम पर यहाँ पर उनके नाम पर सामुदायिक भवन बनाए, कई पोखरा का निर्माण में घाट बनाने का काम किए, कई मंदिरों के बाहर जो है वहाँ पीवीसी घाट, वहाँ पर पीवीसी बनवाए हम दुमंठा में। तो इस तरह से बहुत सारे योजना हम लाए थे, बहुत सारे काम करवाए हैं। लोकतंत्र है, बहुत सारे लोग खराब हो रहे हैं, उसमें हमको किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है। आप सब जानते ही हैं कि कौन कैसे है और क्या करते हैं, उसके बारे में हमको विशेष नहीं कहना है। मैं आप सबों से इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि आप लोग सोच समझ करके ही सही आदमी को आप लाइए, जिससे आपका काम होगा। इसमें जो भ्रष्टाचार जो लिप्त जो है, जो आदमी थे इससे पूर्व में भी, और जो खाया कमाया लूटा खसोटा, आज यही तो हो रहा है शहर के अंदर में। आबादी बढ़ गई और लूट खसोट चालू है। इस समस्या को निदान करना चाहते हैं तो एक बार आप हमको इस चैनल के माध्यम से आपको हम कह रहे हैं कि आप हमें चुनिए और फिर देखिए कि मैं कैसे काम कराता हूँ। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम है विष्णु कुमार राउत और मैं व्यापार प्रकोष्ठ के भाजपा के जिला संयोजक हूँ, सांसद प्रतिनिधि हूँ, साथ साथ इस भावी मेयर प्रत्याशी मधुबनी निगम का मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। आप सबों का सहयोग रहेगा, आपका
प्यार रहेगा, आपका समर्थन रहेगा, तो मैं अवश्य जीत करके आपके इस पद पर आएंगे।